सामने बैठे हाज़रीन मजलिस, पर्दे के अंदर ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाह। आइए एक मर्तबा हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद-ए ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका इनामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार अहमद मुस्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में ग़ुलामी का सबूत दे और पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज अनवार मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस सुखपुर समस्तीपुर में मेहमान खुसूसी, यूँ तो बहुत आलिम दीन हैं, पोस्टर के ज़रिए आपने नाम सुना होगा, ऐलानात के ज़रिए सुना, मगर मेहमान खुसूसी जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप देखेंगे तो मैं क्या तारीफ़ करूं, हज़रत को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ है कोई। फिर भी मैं आपको बता दूं, आले नबी औलादे अली वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, हम शबीहे हैदरे करार, अताए ताजुल उलमा, बाजुए ताजु शरिया, नाशिरे मसलके आला हजरत शेखुल मशाइख अलहाज अशाह सैयद गुलजार इस्माइल वास्ती रज़ाक़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया, सजादा नशी खानकाह इस्माइलिया मसौली शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो अजीम हस्ती है कि मैं बहुत करीब से भी देखा हूँ जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ के अंदर, और इस फकीर को दस्तबोसी का भी मौका मिला है। हजरत क्या है सुने और इंतजार करें कि ये आंखें जो बेकरार हैं, हजरत को देखने के लिए हजरत जल्द तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह, सुभान हजरत ये सैयद गुलजारे मिल्लत सैयद गुलजार इस्माइल साहब, ये वो अजीम हस्ती है कि आपके इस दुनिया में आने से 300 साल पहले तज़किरा हो रहा था। आप कहेंगे कैसे? तो हजरत के परदादा के परदादा, हजरत के परदादा के परदादा, उनकी एक करामत सुने, उनकी पैदाइश कैसे हुई अंदाजा कर लेंगे। जब सैयद साहब के दादा मोहतरम इतने बाहया हैं, तो सैयद साहब कितने बाहया होंगे। हजरत सैयद गुलजार इस्माइल के दादा परदादा मोहतरम, आप अपनी अम्मी के शिकमे पाक में हैं। बच्चे कितने दिन में पैदा होते हैं? 7 साल, 10 साल। 10 साल क्रॉस हो तो घर वाले को टेंशन हो जाता है कि क्या हुआ भाई, मगर हजरत के परदादा ये 10 साल नहीं, 10 महीने नहीं,
11 महीने गुजर गए, 12 महीने गुजर गए, 13 महीने गुजर गए। जब आपकी दादी मोहतरमा से आपके दादा ने पूछा कि बहू कोई खबर नहीं दे रही है, आखिर बच्चे कब पैदा होंगे, तो अल्लाहु अकबर, जब आपकी दादी मोहतरमा गई और जाने के बाद अपनी पुतों से पूछती है कि आपके पास आपके शिकम में जो बच्चे हैं ये हो क्यों नहीं रहे हैं, तो आपकी दादी जान को क्या कहा गया? आपकी दादी जान से कहा जाता है कि सुनिए, मेरे पेट में जो बच्चा है वो पैदा नहीं हो रहा है, मगर जब मैं बिस्तर पे सोने के लिए जाती हूँ एक आवाज सुनती हूँ, और वो आवाज ये है कि मेरे शिकम से आवाज आती है, अम्मी जान मुझे दुनिया में लंगा पैदा होने में शर्म आ रहे हैं, मुझे हया आती है, मैं दुनिया में लंगे कैसे पैदा हूँ। अल्लाहु अकबर। जब आपकी दादी जान इतना सुनती है, अपने शौहर से जाकर बताती है, अल्लाहु अकबर। आपके दादा मोहतरम ने एक गिलास पानी में दम करके और एक कपड़ा दिया और देने के बाद कहा, जाओ बहू से कह दो इसे पी ले और इस कपड़े को खा ले। जैसे ही खाया, थोड़ी देर के बाद या चंद दिनों के बाद आपके दादा मोहतरम लिबास पहनकर पैदा हुए। लिबास पहनकर कोई बच्चा होता है? ये सैयद साहब के दादा मोहतरम है। वही दादा मोहतरम ने कहा था, मेरे खानदान में 5वीं या 6ठी नस्ल में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम इस्माइल, जिसका नाम गुलजार होगा, और उस गुलजार से दुनिया के इंसान भी फायदा उठाएंगे, जिन्नात भी फायदा उठाएंगे। आज वो तशरीफ ला रहे हैं, क्या हम ना देखेंगे? जरूर देखेंगे। वो आ रहे हैं जिनके बारे में आला हजरत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने आज से 100 साल पहले कहा था, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। आज वो तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे हम भी जियारत करेंगे, आप भी जियारत करेंगे। खुतबा मसनूना के बाद मैंने इस आयत करीमा को आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। इसका तर्जुमा ये है, आला हज़रत फरमाते हैं, ए अल्लाह तू मुझे सीधे रास्ते पे चला, उन लोगों के रास्ते पे चला जिस पर तूने इनाम नाजिल फरमाया, उसके रास्तों पे ना चला जिस पे तूने गजब नाजिल किया। अल्लाहु अकबर। अब आए कुरान से पूछते हैं, ए कुरान ये बता अल्लाह ने किन किन पर इनाम नाजिल किया और किन किन से अल्लाह नाराज है, यानी गजब किस पे अल्लाह ने नाजिल किया? तो कुरान का वो सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 59 पे अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यानी वो नबियों की जमात है जिस पे अल्लाह ने इनाम को नाजिल किया, वो शहीदों की जमात है जिस पे अल्लाह ने इनाम को नाजिल किया, वो सिद्दीकीन की जमात है जिस पे अल्लाह ने इनाम को नाजिल किया, और वो सालिहीन की जमात है जिस पे अल्लाह ने इनाम नाजिल किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, नबी की अजमत अपनी जगह, सहाबा की अजमत अपनी जगह, सालिहीन में से एक नाम जिसे पूरी दुनिया सैयदी अहमद रजा फाजिले बरेलवी कहती है। आज पूरी दुनिया में अहमद रजा के नाम का सिक्का चल रहा है, और चले भी क्यों ना, इसलिए कि अहमद रजा उस शख्सियत का नाम है जिस वक्त दुनिया के अंदर माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जब लोग कह रहे थे या रसूल अल्लाह का नारा लगाना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है, आला हजरत ने कलम लेकर के लिखा था, या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अनवार मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस सैयद गुलजार मियाँ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन सालिहीन में
एक नाम सैयदी सरकार अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का है। कौन अहमद रजा खान? वही अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी हैं। जब आज लोग माफ करें हमें, बहुत लोग हैं जो आला हजरत से बुग़्ज़ रखते हैं, आला हजरत से दुश्मनी रखते हैं और उन्हें सिलसिला में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आला हजरत का एहसान है जिन्होंने हमें ये जलसे अता किए हैं। आला हजरत का एहसान है जो आज जलसे भी कायम है, मिलाद भी कायम है और या रसूल अल्लाह के नारे भी लग रहे हैं। वरना एक दौर ऐसा चला था जो या रसूल अल्लाह का नारा लगाता था, लोग उसे रोक देते थे और कहते थे ये नारा लगाना शिर्क है, ये नारा लगाना बिदअत है, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो। मगर आला हजरत की जात है, अल्लाहु अकबर। आला हजरत आप लिखते हैं कि या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। ये आला हजरत फाजिल बरेलवी की जात है। यहीं तक नहीं बल्कि माज़अल्लाह उन जालिमों ने, उन बदबख्तों ने, उन गुस्ताखों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर झूठ का यानी झूठ बोलने को कहा कि अल्लाह ताला इस पर भी कादिर है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। उसका भी रद्द बलीग अहमद रजा ने किया। अहमद रजा की जात वो जात है कि जब लोग गुमराहियत की तरफ जा रहे थे उस वक्त सिलसिला वाले रो रहे थे। कादरी अलग रो रहा था, चिश्ती अलग रो रहा था, सुहरवर्दी अलग रो रहा था और रोकर कह रहा था मौला किसी को भेज दे जो ईमान की हिफाजत कर दे, मौला किसी को भेज दे जो नामूसे रसूल रिसालत की हिफाजत करे, अल्लाह किसी को भेज दे जो तेरी रबूबियत का जो इनकार करते हैं उसे मनवा दे। आवाज आई थी दुनिया वालों घबराओ नहीं। बरेली की सरजमी पे सौदागरान के अंदर नबी अली खान के अहमद मैंने एक बंदे को भेजा है जिसका नाम अहमद रजा खान है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ वादी रजा की वो ये हिमालय रजा का है कि सब देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। आला हजरत बोले इसलिए मसलके आला हजरत को आम किया जाए। जी जी जो आज आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी आंखों से देखा है। कौन नहीं जानता रज़ाकी अपने वक्त के ये कुतुबुल मशाइख रह चुके हैं, इस्माइली ये अपने वक्त के कुतुब रह चुके हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सैयद गुलजार साहब किबला यानी गुलजार मिल्लत पूरी दुनिया में अपने खानदान वालों का चर्चा नहीं किया, बल्कि जब भी किए हैं तो यही कह दिया है या रसूल अल्लाह आपका आशिक अहमद रजा से मुझे इतना प्यार है और हो भी क्यों ना इसलिए कि इनके दादा आले रसूल ने जब आला हजरत को मुरीद किया। आले रसूल को जानते हैं, आला हजरत के पीर साहब हैं आले रसूल, इमाम आले रसूल मेहरअरबी। जब आला हजरत फाजिल बरेलवी को आपने मुरीद नहीं किया था, एहसान माने आला हजरत का, पहले नारा लगाए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और जोर से बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। ये आला हजरत आज मुरीद अपने पीर पे नाज करे, मुरीद अपने पीर पे नाज करे और मुरीद अपने पीर का नारा लगाए और जो पीर अपने मुरीद का नारा लगाए उसी का नाम अहमद रजा है। अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी। अभी आप आले रसूल से मुरीद नहीं हुए थे, खुद आले रसूल का बयान है। मुझे एक फिक्र लाहिक रहती थी, मरूंगा, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत हर एक इंसान को जाना है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम चले गए, आला हजरत फरमाते हैं अंबिया को भी मौत आनी है मगर ऐसी की फकत आनी है, यानी चंद मिनट के लिए ज़ाहिरी हयात से गए, कब्र में अंबिया भी जिंदे हैं और औलिया भी जिंदे हैं। वो बदबख्त कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, वो बदबख्त कहते हैं औलिया अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। उनसे हमें क्या मिलता है? जब आला हजरत की नजर से ये इबारत
इबारत पहुंची, आला हजरत कलम लेकर लिखते हैं, बाखुदा खुदा का वही है डर, न कोई और मफर मकर, जो वहां से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं वहां नहीं। मतलब ये हुआ कि जो रसूलुल्लाह की बारगाह में नहीं वो रब की बारगाह में नहीं, इसलिए कि रब है मोती, ये है कासिम, खाते हम हैं खिलाते वो है। रसूलुल्लाह की जात ये है, अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। आला हजरत कौन है, बस थोड़ी देर में सुने, फिर इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे लंबे फहरिस्त है, इन्हें भी आपको समाप्त करना है। आला हजरत वो है जिन पर पीर को नाज हो, आला हजरत वो है जिन पर पीर को नाज है। अगर आपको ईमान बचाकर इस दुनिया से जाना है, अहमद रजा के नाम का विर्द करना शुरू कर दें। अगर आपको गुमराहियत से बचना है, अहमद रजा के नाम का नारा लगाना शुरू कर दें। अगर आप अपने बच्चों में इश्क़े रसूल पिलाना चाहते हैं, अपने घर के दीवार पे अहमद रजा का नाम लिखा दे। जब आपके बच्चे पूछेंगे बाबा जान ये अहमद रजा कौन है, तो आप कह सके ये अहमद रजा वही है जिसका ये विर्द था। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आप अपने बच्चों को बता सके ये अहमद रजा किसी फर्दे वाहिद का नाम नहीं, बल्कि अहमद रजा इश्के रसूल के मुजस्समे का नाम है। यही अहमद रजा है जिन्होंने बताया कि रसूल से हमें कितना प्यार करना है, हमें रसूल से कितनी मोहब्बत करनी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, सुने आला हजरत के मकाम को। आला हजरत के पीर व मुर्शिद आले रसूल महरवी कहते हैं, मुझे फिक्र लाहिक थी, मैं करूं तो क्या करूं, जब दुनिया को छोड़कर रब की बारगाह में हाजिर हूंगा, अल्लाह मुझसे पूछेगा आले रसूल मैंने जिंदगी दी, दुनिया में गए, बताओ मेरे लिए क्या लेकर के आए हो। आप बताएं, अल्लाह आपसे पूछेगा हम क्या पेश करेंगे, नमाजों को पेश करेंगे, ज़कात को पेश करेंगे, हज को पेश करेंगे, रोजे को पेश करेंगे। मगर याद रखे अल्लाह ताला उसी बंदे की नमाज को कबूल कर जाएगा जिसके दिल सीने में और जिसके दिल में इश्क़े रसूल होगा। अगर इश्क़े रसूल नहीं है तो न अल्लाह उस बंदे की नमाज को कबूल करेगा, न अल्लाह उसके रोजे को कबूल करेगा, न अल्लाह उसके हज को कबूल करेगा। ये मैं नहीं बल्कि सहाबा का अकीदा था, न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है। या रसूल अल्लाह हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद, हमारा नाज जो कुछ है, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। आप जिए भी तो रसूलुल्लाह की खातिर, खाए भी तो रसूलुल्लाह की खातिर, चले भी तो रसूलुल्लाह की खातिर। जब आला हजरत से पूछा गया था हुजूर आपको क्यों पैदा किया गया है, आला हजरत कहते मुझसे पूछते हो क्यों पैदा किया गया है, किया गया हूँ, लाओ कलम। जब कलम लाया गया नहीं कहा कि जमीन लिखने के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह आला हजरत ने ये नहीं कहा कि मुझे इसलिए पैदा किया गया या इसलिए, बल्कि आला हजरत लिखते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। आला हजरत का शेर पढ़ा जाए और आप इस तरह खामोश रहे, इश्क़े रसूल में डूब करके कहो या रसूल अल्लाह अहमद रजा ने जो गिर्द हमें दे करके गया है हम उसी का गिर्द सुबह भी करेंगे और शाम भी करेंगे। उन्हें जाना, बोलो उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाहु अकबर। आला हजरत से जब पूछा गया था लिखते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ, जोर से बोलो, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, बदन में है जा, बदन में है जा, बदन में है जा, देहन में जुबा, देहन में जुबा, देहन में जुबा। उठे भी वहाँ, उठे भी वहाँ, उठे भी वहाँ, उठे भी वहाँ। आला हजरत का
कहते हैं कि मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत बताने के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर, ज्यादा वक्त ना लूंगा। सुनिए, आला हजरत के पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल कहते हैं, मुझे फिक्र लाहिक थी, मैं जब रब की बारगाह में जाऊंगा, अहमद रजा अगर अल्लाह ने पूछा आले रसूल क्या लाए हो, मैं क्या अर्ज करूंगा। अल्लाहु अकबर, आले रसूल का बयान है, जब से मैंने अहमद रजा को मुरीद किया ये फिक्र खत्म हो गई। अब अगर मुझसे मेरा रब क़यामत के दिन पूछेगा आले रसूल क्या लाए हो, तो मैं किसी और को नहीं अहमद रजा को पेश करूंगा। किसे पेश करूंगा? जोर से बोलिए, किसे पेश करूंगा? अहमद रजा को। इसीलिए तो दिलकश राज भी कहता है, रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोले आले रसूल लाया है क्या, अर्ज पेश कर दूंगा, लाया हूँ अहमद रजा। या खुदा ये अमानत सलामत रहे, या खुदा ये अमानत सलामत रहे, लाख जलते रहे दुश्मनाने रजा, कम न होंगे कभी मदह खाने रजा, कह रहे हैं सभी आशिकाने रजा। या खुदा ये अमानत सलामत रहे, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। ये आला हजरत की जात है। एक बात और सुन ले, आला हजरत ने हमें सबका एहतराम करना बताया है, सिलसिलों में बंटना नहीं बताया कि तुम अशरफी हो ले लो, रज़वी हो ले लो, कादियानी हो ले लो, चिश्ती हो अलग हो जाओ। अहमद रजा तो अदब बताने के लिए आए थे। आला हजरत इतने बड़े शायर थे, हर किसी का शेर नहीं सुना करते थे, इसलिए कि आला हजरत जानते थे कि शोरा के अंदर ये कमी है, शोरा के अंदर ये कमी है। कहीं नबी की तारीफ करते हैं तो सहाबा की तारीफ में कुताही कर दे, तौहीन कर देते हैं। अगर कभी ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ किए तो मूसा की तौहीन कर दिए। आला हजरत इसलिए नहीं सुना करते थे। मगर दो शायर आते हैं, दो शायर का वाकया सुन ले, फिर इंशाअल्लाह अपनी जगह ले लूंगा। अहमद रजा आप नारा लगाते रहे, आप बदअकीदों के बदअकीदगी से बच जाएंगे, बदमजहबों की बदमजहबी से बच जाएंगे, और आप इस दुनिया से ईमान के साथ आखिरत में भी कब्र में भी चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। दो शायर आए, आने के बाद का हुजूर मैंने बहुत शौक से दो कलाम लिखा हो, अगर आपका हुक्म हो तो सुना लूं। आला हजरत फाजिल बरेलवी कहते हैं, देखो मैं तो सुनता नहीं हूँ, मगर तुम कह रहे हो तो सुना दो, ताकि दुनिया के लोग ये ना कहे अहमद रजा को नबी की नात से मोहब्बत नहीं है। अरे नबी की नात से मोहब्बत ना होता, हदायत के बख्शिश किसने लिखा है? आला हजरत ने लिखकर बता दिया, या रसूल अल्लाह सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। शायर कहता है, हुस्ने यूसुफ जो घटा वो यहाँ आकर के घटा, यानी हुस्ने यूसुफ जो घटा वो यहाँ आकर के। आला हजरत जब सुनते हैं आप नाराज हो जाते हैं और कहते हैं शायर साहब बस करें, आपने जो ये कहा बिल्कुल गलत कहा, बल्कि यूं कहे कि शाने यूसुफ जो बढ़ा वो यहाँ आकर के बढ़ा है, यानी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को हुस्न अता किया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, एक इस्लाह तो आला हजरत ये करते हैं, और एक शायर थे जिसे पूरी दुनिया अतहर के नाम से जानती है, अतहर गाजीपुरी। आने के बाद का हुजूर एक कलाम लिखा हो, हुक्म हो तो सुना दो। आला हजरत ने कहा तुम भी सुना दो। जब सुनाए तो लिखते हैं, कब है दरख्त हजरते वाला के सामने, नहीं समझेंगे मगर समझाऊंगा। कब है दरख्त हजरते वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमाए लैला के सामने। मतलब ये कि आज से कई सौ साल पहले मेरे आका अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक के यहाँ पे कुछ खजूर के पेड़ थे, उस खजूर की टहनियाँ मेरे आका अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर पे गिरा हुआ था। तो शायद साहब ये तशरीह कर रहे हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का रोज़ा मजनू का खेमा है, और जो दरख्त खड़े हैं वो लैला है। आला हजरत ने सुना तो सुनने के
बाद आपका चेहरा बदल गया और कहा अतहर साहब पहला मिसरा तो बहुत अच्छा है कि कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, मगर दूसरा मिसरा बिल्कुल बेकार है, इसलिए कि आप यहाँ पे मेरे आका अलैहिस्सलाम के रोजे को मजनू का लैला मजनू का खेमा बता रहे हैं और उस पेड़ के दरख्त खजूर के दरख्त को लैला बता रहे हैं। अतहर साहब आप ये इस्लाह करें, पहला शेर ठीक है, दूसरे में तब्दीली लाए और कहे तब है दरख्त हजरत वाला के सामने कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला। वाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। हजरत वाला के सामने कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। मेरे साथ मिलकर पढ़े, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, मिले साथ पढ़े आखिरी बंद बस वमा अलैना इल्लल बलाग। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अस्सलाम। हर आरज़ू जमीन के सीने में आ गई। जन्नत